नमस्कार, मैं एसपी राजपूत, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेहरू महाविद्यालय ललितपुर। तो थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को छोड़कर जो थर्ड या फिफ्थ या सेवन्थ सेमेस्टर में है, चाहे वो बीए में है, एमए में है या एमएससी में है, किसी भी कोर्स में अभी पढ़ रहे हैं, तो उनको अपनी अपार आईडी अपने विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट पोर्टल है उस पर वेरीफाइड करना है। तो कैसे थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी कैसे अपनी अपार आईडी को विश्वविद्यालय के अपनी प्रोफाइल पे वेरीफाइड करेंगे, तो वो सारा प्रोसीजर इस वीडियो में बताया गया है। आप इस वीडियो को देख करके उसको आप वेरीफाइड कर सकते हैं। तो वेरीफाइड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे गूगल सर्च बार में हम सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जैसा कि यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो हम इसको सर्च करेंगे। जैसे ही हम इसको सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नव वर्ष की शुभकामनाएं माननीय कुलपति महोदय जी यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इसको हम कट कर देंगे। यहाँ ऊपर जो ये कट का ऑप्शन है इस पर हम टिक करके इसको हटा देंगे और नीचे हम जाएंगे तो नीचे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है एनरोलमेंट नंबर ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन आईडी। एनरोलमेंट नंबर ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन आईडी, इस वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और हम ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है और हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट लॉगिन। तो और उसी के सामने ये लिखा हुआ है लॉगिन नाउ। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी फ़ोन डेस्कटॉप साइट पे नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है रजिस्टर्ड स्टूडेंट लॉगिन और उसके सामने ये लिखा हुआ है लॉगिन नाउ। तो इस लॉगिन नाउ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस लॉगिन नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको डालने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 डॉट, ये 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे, इस पे हम टिक करेंगे। अगर ये 3 डॉट किसी के फ़ोन में नहीं दिख रहे हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार का जो ये रेड एरो है ये देखने को मिलेगा। तो जो भी देखने को मिले आपको उस पर क्लिक करना है और नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का जो बॉक्स है इसको आप टिक करके और इसे छोड़ देंगे तो हमारा फ़ोन डेस्कटॉप साइट पे लग जाएगा, जिससे हमको सारी चीज़ें क्लियरली दिखने लगेंगी। और अब यहाँ पे हमको लिखना है रजिस्ट्रेशन आईडी, यानी कि जो भी हमारी बीयू का एनरोलमेंट नंबर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। बीयू का एनरोलमेंट नंबर जो BU0 करके सबके पास होगा, लेकिन अगर आप उसका पासवर्ड जानते हैं तो सीधा ही आप BU का जो रजिस्ट्रेशन आईडी एनरोलमेंट नंबर है उसको डालिए, पासवर्ड को डालिए और इसको लॉगिन कीजिए। लेकिन अगर आप भूल गए हैं कि मुझे पासवर्ड नहीं पता है, आप पासवर्ड निकालना चाहते हैं, तो नीचे ही यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक इफ़ फॉरगॉट पासवर्ड। तो आप इस पर टिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमसे कुछ डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला हमारा नाम, यानी कि जो नाम हमारे मार्कशीट में है सिर्फ हमको उतना नाम लिखना पड़ेगा। और सेकंड नंबर पे हमको इंटर का रोल नंबर लिखना पड़ेगा, यानी कि कक्षा 12वीं का जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखना पड़ेगा। और 10वीं का रोल नंबर यानी हाई स्कूल का रोल नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे ही हम ये डिटेल लिखते हैं और यहाँ पे गेट पासवर्ड पर टिक करते हैं तो हमको हमारा पासवर्ड और आईडी दोनों ही दे देते हैं कि ये आपकी आईडी है और ये आपका पासवर्ड है। तो आप अपनी इस आईडी और पासवर्ड को कहीं भी नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के पास यदि हाई स्कूल और इंटर का पासवर्ड भी नहीं है तो उसको कैसे फॉरगेट करेंगे। तो उसको फॉरगेट करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और ऑप्शन है बाई आईडी। तो हम आईडी के द्वारा भी उसको निकाल सकते हैं। इसमें हमको अपना एनरोलमेंट नंबर याद होना चाहिए। तो जैसे ही हम अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, जैसे ही हम अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और इसको गेट पासवर्ड करेंगे तो यहाँ पे एक OTP जाएगा उस नंबर पे जो नंबर आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने दिया था। उस नंबर पे एक OTP गया था। देखिए जैसे कि मेरा ये नंबर गया है और यहाँ पे ये 8 अंकों का एक OTP आया हुआ है
2049 82 49। तो मैं इसको यहाँ पे फिल करके और यहाँ पे गेट पासवर्ड पे टिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं इसने हमें पासवर्ड दे दिया है। तो आप किसी भी एक तरीके से पासवर्ड दे सकते हैं। तो जैसे ही आपको पासवर्ड मिलता है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर आप दोबारा से यहाँ लॉगिन वाला जो ऑप्शन है इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप टिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप अपना वही आईडी और आप अपना रोल नंबर यहाँ पे आप फिल करेंगे। जैसे ही आप अपना यहाँ पे पासवर्ड जो भी आपको मिला हुआ है, तो जो मुझे पासवर्ड मिला है मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ पासवर्ड में, और जो भी मेरी आईडी है मैं उस आईडी को भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरी आईडी है, मैंने ये आईडी लिख दी और ये मेरा पासवर्ड था, मैंने यहाँ पे अपने पासवर्ड को भी लिख दिया है और फिर मैं इसको क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल यहाँ पे ये ओपन हो गई है। तो यहाँ पे अपना नाम दिख जाएगा हमको, हम कौन से कोर्स में है वो दिख जाएगा, और सबसे नीचे आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिजी लॉकर और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ABC ID और डिजी लॉकर अपार ID एक ही बात होती है। तो आपको जो इसके सामने जो ये नंबर लिखा हुआ है, आपको ये नंबर मैच करना है कि जो नंबर आपकी अपार ID में लिखा हुआ है, अगर वही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नंबर और आपकी अपार ID का नंबर मैच कर जाता है, इसका मतलब है कि आपका अपार ID आपके प्रोफाइल से वेरीफाइड है। तब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसका ही आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और अपने पास रखेंगे और इस स्क्रीनशॉट को और अपार ID को लेके जाएंगे और जमा कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इस जगह पे ये अपार ID का नंबर मैच नहीं करता है आपके अपार ID के नंबर से, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर पड़ा हुआ है या आपका आधार कार्ड नंबर या और कुछ पड़ा हुआ है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप यहाँ सबसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है कॉन्टैक्ट डिटेल, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक ऐसा मैसेज आता है, इसको आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपकी यहाँ सारी डिटेल खुलेगी। आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, केवल आप यहाँ जाएंगे केवल इस ऑप्शन पे जो डिजी लॉकर ABC ID है, तो यहाँ पे जो भी नंबर पहले से गलत नंबर पड़ा हुआ है या आपका आधार कार्ड नंबर पड़ा हुआ है, आप उस नंबर को आप ऐसे हटा देंगे और जो भी आपका अपार ID का नंबर है आप उस नंबर को यहाँ पे फिल कर देंगे। तो मेरा पहले से ही वही नंबर पड़ा हुआ था, तो मैं वही का वही नंबर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। और अदर जो चीज़ें यहाँ पे मांग रहा है, हो सकता है आपकी पोस्ट भी यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पोस्ट पहले से ही पड़ी हुई है, अगर जो भी चीज़ मांगता है कि पोस्ट ऑफिस यहाँ सेलेक्ट कीजिए या फिर मकान नंबर सेलेक्ट कीजिए, तो जहाँ जो भी चीज़ मांगे आप उसको सेलेक्ट करके और फिर आप इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे तो जो नंबर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा था वो आपका फिर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और आपके अपार ID से मैच होने लगेगा। तो समझिए फिर आपका वेरीफाई हो गया। तो इतना करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर आप अपार ID की फ़ोटोकॉपी और इस स्क्रीनशॉट की फ़ोटोकॉपी आप अपने महाविद्यालय में आप अपने शिक्षक को जमा कर सकते हैं।